मकतूल, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। लेकिन जब कानूनी बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा जवाब? अपराध और जुर्म की दुनिया को लेकर अब हम करेंगे सभी खुलासे। नहीं बच पाएगा कोई अपराधी। तो देखिए, अपनी कार्रवाई के लिए अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाली यूपी पुलिस की तरफ से एक बार फिर ही ऐसी खबर सामने आई है जिसमें यूपी पुलिस की खामी साफ तौर पर देखी जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक रिश्वत न मिलने पर दरोगा ने एक व्यक्ति का चालान कर दिया। आरोप है कि दरोगा ने युवक को हिरासत में लेने के मामले में चालान चिट पर दीवान का नाम लिखकर उसके फर्जी दस्तखत भी कर दिए। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल कुछ दिन पहले हरदोई जिले के पचदेवरा थाने में कोतवाल को एक शिकायती पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि 11 जनवरी को पीड़ित पर मारपीट का एक केस दर्ज हुआ था। उसी मामले में दरोगा ने पीड़ित से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो उसे क्या करना है वो अच्छी तरह से जानता है। जिसके बाद जब 21 जनवरी को पीड़ित थाने में जमानत कराने पहुंचा तब दरोगा ने उसके भाई रिंकू सिंह का शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। जिसके बाद दरोगा ने चालान चिट पर एक दीवान का नाम और उसके फर्जी दस्तखत भी कर दी, जबकि दीवान ने बताया कि उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम से कब और किसका चालान किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर इस मामले का लगभग 9 मिनट का ऑडियो वायरल हो रहा है तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने इस मामले की जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। मिशन वेस्ट यूपी पर प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर से किया 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज। रोड शो के बाद 19,100 करोड़ की सौगात। यूपी के बुलंदशहर की चुनावी सभा में पीएम मोदी बोले, राम से राष्ट्र के मार्ग को तय करना है। आज राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो। त्रिपोलिया गेट से संगानेरी गेट तक रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति भी रहेंगे शामिल। खुली जीप में सवार होंगे पीएम मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति। बिहार में सियासी हलचल तेज। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे सीएम नीतीश। 30 जनवरी को नीतीश का कार्यक्रम पहले से तय। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा इशारा। एक्स पर लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करते हैं जिनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती रहती है। सियासी सरगर्मी के बीच सिर्फ 25 मिनट चली नीतीश कैबिनेट की बैठक। तेजस्वी यादव पूरी बैठक के दौरान रहे शांत, किसी से नहीं की कोई बात। बिहार के मौजूदा हालात पर जेडीयू नेता संजीव सिंह ने कहा, बिहार के हित के नीतीश बड़ा फैसला लेंगे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का बयान, कहा नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार पर बोलने में एहतियात बरतने की सलाह दी। मतदाता दिवस पर बीजेपी का नमो नव मतदाता सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने नए वोटर्स से ऑनलाइन संवाद किया। बोले, युवाओं का वोट तय करेगा देश की दिशा। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग। थीम में कहा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की न्याय यात्रा की हुई एंट्री। कूच बिहार में लंबी कतारों में राहुल गांधी का इंतजार करते दिखे लोग। असम के सीएम हेमंता का राहुल पर वार। एक बार फिर कहा, असम में हिंसा भड़काना चाहते थे राहुल। चुनाव के बाद राहुल गांधी की हो गिरफ्तारी। महाविकास अघाड़ी में 48 से 30 सीट पर बनी सहमति। 18 सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस अपने कोटे से एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से है यह खबर। बीजेपी में जगदीश शेट्टार की वापसी हुई है। बीएस येदियुरप्पा के साथ अमित शाह से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे जगदीश शेट्टार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। कहा, मतदाता नहीं, ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है किसकी बनेगी सरकार। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आज शाम 7 बजे दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर प्रसारित। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समारोह में हुए शामिल।
पौष पूर्णिमा पर आज राम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जनसैलाब को देखते हुए राम मंदिर दर्शन का समय बढ़ाया गया। अयोध्या मंदिर में नए समय के मुताबिक अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। राम मंदिर ट्रस्ट ने लिया फैसला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, प्राण प्रतिष्ठा देश और दुनिया के लिए खुशी की बात, त्याग करना भगवान राम से सीखना होगा। कंगना रनौत के साथ बाबा बागेश्वर का फोटो अब वायरल हो रहा है। बाबा बोले प्राण प्रतिष्ठा लेने आई थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आशीर्वाद लेने आई थी कंगना, भाव ठीक होना चाहिए। फोटो तो वायरल होते रहते हैं। पौष पूर्णिमा पर प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले में कल्पवास शुरू। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए मुस्लिम पक्ष ने आवेदन किया है। सार्वजनिक हो सकती है रिपोर्ट, सच आएगा सामने। नोएडा में 17 मार्च को HCL साइक्लोथॉन का होगा आयोजन। इस साइकिल रेस में रखा गया है 31 लाख रुपए का बड़ा इनाम। रेस में हिस्सा लेने के लिए 7 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करना जरूर। यूपी के शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने टेंपो को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर हुई। हादसे में टेंपो में सवार 12 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन में लूटपाट का विरोध करने पर फायरिंग हो गई। यात्री को बेखौफ लुटेरों ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के ओंगोल रेलवे स्टेशन से 30,50,000 कैश जब्त किया गया है। चेन्नई एक्सप्रेस में सफर कर रहे शख्स के बैग से यह बरामद किया गया है पैसा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के समय कई पुलिस वाले तैनात रहे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग। दीवारों को काटकर फायर ब्रिगेड के लोगों ने कर्मचारियों को बचाया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। कई फ्लाइट्स और ट्रेन देरी से चल रही हैं।